कितनी ही सुंदर वर्शिप जो आपने अटेंड की है। हमारा बिलीव है कि इस वर्शिप के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने आपको टच किया है, आपके हृदयों को टच किया, आपके परिवारों को टच किया है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप आराधना करते हैं पूरे तन मन से, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जुम्बश के साथ लोगों को छूता है, जुम्बश के साथ लोगों के ऊपर उतरता है। और आज जो आपने वर्शिप को अटेंड किया, हमारा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपकी जिंदगियों को टच कर चुका है। हालेलुया! एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी, यहाँ पर भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने सुनना है ध्यान से, पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया है, कैसे उनको हील किया है, कैसे डिलीवर किया है। तो जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे, ये आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आप भी अपने जीवन की आज बड़ी सबसे बिगेस्ट टेस्टिमनी को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की तारीफ करते हुए, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने जब टेस्टिमनीज को सुनना है चर्च ब्रांचेस में जहां पर भी हैं, तो पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, लोगों को हील किया है। आप जानते हैं कि आप जब लोग चर्च में पहली बार आते हैं, वो अक्सर बताते हैं कि जब हम चर्च में आए तो हमने गवाहियों को सुना, हमने टेस्टिमनीज को सुना, हमने परमेश्वर के वचन को सुना, तो हमारा फेथ बढ़ा और उस फेथ बढ़ने के कारण परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मनप्रीत है जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हरियाणा से जी। आप बताएं आपकी क्या टेस्टिमनी है कि आपको क्या रोग हुआ था रीढ़ की हड्डी में? मेरी टेस्टमनी ये है कि जी मेरी रीढ़ की हड्डी में टीवी हो गया था और अचानक एक दिन पेन हुई जी, और होते होते बहुत ज़्यादा चली गई जी। उसके बाद जी इतनी पेन होने लग गई कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसके बाद जब हम डॉक्टरों के पास गए तो किसी ने बोल दिया डिस्क हिली है, मन के दबे, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए जी। उसके बाद छोटे छोटे डॉक्टरों के पास जाते रहे, कुछ समझ नहीं आया जी। उसके बाद MRI करवाया तो पता लगा कि रीढ़ की हड्डी में टीवी है। और ये रोग आपको कितने साल से था? ये बीमारी कितने साल से ये थी? 4-5 साल से थी ब्रदर। और कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? 30 से 35 डॉक्टर चेंज किए होंगे। 30 से 35 डॉक्टर ब्रदर। कहाँ के, कौन कौन से शहर के डॉक्टर्स थे? चंडीगढ़, दिल्ली, रोहतक, PGI, संगरूर और बहुत सारे, जैसे कि छोटे डॉक्टर थे चीका में, कैथल में, समाना में, छोटे छोटे डॉक्टर जितने भी थे कि कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मतलब आप इतनी दूर दूर तक जाके इलाज करवा के थक चुके थे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं था। हाँ जी ब्रदर। आप काम क्या करते थे? हम हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में थे जी। और ये एक सरकारी नौकरी है आपकी? हाँ जी ब्रदर। इस चीज के ऊपर भी इस बीमारी का कुछ असर पड़ा था? हाँ जी ब्रदर, वो नौकरी छूट गई जी। क्यों छूट गई, क्या क्योंकि कमर में पेन इतनी हो गई थी कि बेड पे चली गई और बिल्कुल सब कुछ खत्म ही हो गया था मेरे लिए। जैसे कि चलना फिरना, वॉशरूम, टॉयलेट, सब कुछ बेड पे आ गया था जी। तो मेरे हस्बैंड मुझे उठा के बाथरूम लेके जाते थे। अगर कोई टाइम पे नहीं आता था ब्रदर तो तब वो भी, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कलीसिया कि उस समय इस बहन की सिचुएशन कैसी होगी, हालात कैसे होंगे कि खुद से कुछ नहीं होता था। फिर आपकी देखरेख आपके हस्बैंड करते थे ब्रदर। आपको कैसा लगता था फिर उस समय जब आप अपने पर्सनल काम वो आपके हस्बैंड देख रहे हैं, घर का काम वो देख रहे हैं, आपको क्या लगता था उस समय? ब्रदर उस टाइम मन करता था कि इससे तो अच्छा मर ही जाऊं। तब मैंने डॉक्टरों को बोलना कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मैं मर जाती हूँ, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। तो एक बार मैंने नशे वाली गोलियां उठाई, वो खा ली, कई दिन बीमार रही लेकिन मरी नहीं। उसके बाद मैंने लेड को भी पकड़ा, भी मैं मर ही जाऊं, इससे अच्छा तो मैंने हर टाइम यही भीख मांगने की, भगवान मैं तो मर ही जाऊं ना, इससे अच्छा तो है। जब लोग चलते थे फिरते थे मैं देखती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं चलूंगी फिरूंगी अपने आप। 1 साल तो मैं बिल्कुल सोई नहीं थी, सोफे पे बैठ के सारा दिन, सोफे पे बैठ के मैं ऐसे ही बैठे रहना और चिल्लाते रहना। कोई आस पड़ोस का भी पूछता नहीं था और कोई पास में आके ये भी नहीं देखता था कि ये क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है।
हो गया कि ऐसे जी करता था इससे अच्छा मर ही जाऊं। जबकि आपकी इस बीमारी का आस पड़ोस रिश्तेदार सबको मालूम था। सबको मालूम था, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछता था। वो देखते थे कि पता नहीं इनको क्या ही है। भाई आप बताएं कि जब आपकी वाइफ की कंडीशन जो थी वो इतनी खराब हो चुकी थी, हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुके थे, आपकी जॉब के ऊपर, आपके काम के ऊपर क्या असर पड़ा इस चीज का? मैं इसकी देख रेख में रहता था, मैं और कहीं पे नहीं जा सकता था। तो ये मेरे को खुद बोलती थी कि मेरे को कोई जहर का टीका लगवा दे और मैं मर जाऊं, फिर भी तू अपना मेरा जो प्रेस केयर अपने ऊपर क्यों लेता है। तो फिर मैंने इसको समझाना, मैं कहा नहीं ऐसा है। तो फिर हमारा फ्रेंड था, वो खामड़ा चर्च से जुड़ा हुआ था, तो वो उन्होंने हमारे को बताया कि एक बार वहाँ चलो। तो हमने ना दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे हम इसको नहीं लेके गए। तो जब हम यहाँ पे खामड़ा चर्च में पहले दिन आए और पहले दिन ही ये परमेश्वर ने इनको चंगाई दी और ये चलकर भागने लगी। और इसने मेरे को बोला भी अनमोल मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैंने बोला मैं परमेश्वर का धन्यवाद है भी इसने भी आज बोला कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस दिन हमने सारे परिवार ने बहुत खुशी मनाई, बहुत ही ज़्यादा आनंद किया। और जो अकेली चल के घर पर गई और सब में पूरा माहौल बन गया और सब कहने लगे कि धन्यवाद है परमेश्वर का जिसने हमें चंगाई दी। इनकी चंगाई को देख के हैरान हो चुके थे। हाँ जी। और आप एक बार पहले जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहन और इन्होंने 35 डॉक्टर चेंज किए थे कम से कम, और आप इनके साथ जाते थे। हाँ जी। आपकी जॉब के ऊपर भी असर पड़ा इस चीज का। हाँ जी। और आप देख सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट्स को अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग लैब्स की, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहे, सब जगह इन्होंने ट्रीटमेंट करवा के देख लिया। तो जब हम परमेश्वर में बने तो परमेश्वर ने जैन हल्फर दिया। एक मेरा ब्रदर बना हुआ है जिसके साथ हम काम करते थे, तो वो हमारे साथ ही रहता था। जिधर जाते थे तो हमारा बीच में मन डोल जाता था। उसने हमारे को बनवा के रखा परमेश्वर ने भी। वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, जब इतने लोग ठीक होते हैं तो परमेश्वर हमको भी ठीक करेगा। तो उसने हमारे को परमेश्वर ने बनाए रखा, उसने हमारी पूरी हेल्प की। तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब ये चर्च में आए थे 10 जुलाई 2022 की ये बात है, प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। तो मैं बिल्कुल ही कहा, मैं पहले मेरे को अपने होंठ को खोलो, बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं कमांड करता हूं, कमांड करती हूं। नाम लो उस बीमारी का और बोलो आउट। नाम लेकर उस बीमारी का बोलो, नाम लेकर बोलो यीशु के नाम में। और उस सामर्थी प्रार्थना के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इनको चेंज किया, छुआ, हील किया। और आज ये बहन पूरी तरह से, और सिस्टर आप बताएं, अभी आपको कोई रीढ़ की हड्डी में कोई टीबी का रोग नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी। कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? कुछ नहीं लेती जी। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं जी। परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में। आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब जन। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजीत है। क्या नाम है? सरजीत कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर के रहने वाले हैं। भाई कुछ साल पहले, 2 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था एक्सीडेंट और क्या? 3 साल पहले मैं गया गड्डी ते जम्मू तो उत्थे मेरे नाल मैं गड्डी ना ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। जब आप एक्सीडेंट हुआ तो आप जब गिरे, गाड़ी आपके साथ टकराई तो आप बेहोश हो गए थे? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕੇ। मैं घर आया, मैंने कुछ भी याद नहीं तो की है तो की नहीं मेरे नाल। फिर मैंने डॉक्टर जो थे जिन्होंने आपको चेक किया हॉस्पिटल में, उनका क्या कहना, क्या हुआ था आपके साथ? डॉक्टर कहते ही तो तेरा ऑपरेशन होएगा, 1.5 लाख रुपया तेरा लगेगा, चूल्हे के उत्ते चूल्हा पेगा,
ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। एक्सीडेंट के कारण आपका लेफ्ट साइड चूल्हा जो था वो टूट चुका था। हाँ जी, मेरा टूट गया है चूल्हा, नहीं काम करता मेरा। डॉक्टरों का कहना था कि बिना ऑपरेशन के सर्जरी के कोई हल नहीं है और ना आप कभी चल पाओगे। नहीं कहते नहीं चल सकोगे कभी भी, डॉक्टर कहते। और उस समय आप टोटली बेड पर थे। हाँ जी, बैठते 3 साल तक लगातार। कमाने वाले आप ही थे। मैं ही कमाने वाला है और कोई नहीं कमाने वाला जी। और जिसकी वजह से परिवार में, फैमिली में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपको। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशानी। कितने डॉक्टरों के पास गए आप? मैं गया कोई 10-15 साल डॉक्टर बदले या 10-15 डॉक्टर, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। किधर आराम नहीं मिला। कहते इधर ऑपरेशन कराना पड़ेगा तेनों, नहीं तो तेरा तू चल नहीं सकेगा, तेरा चूल्हा नवा पड़ेगा। और आपको शिकंजा दे दिया गया कि आप इसके सहारे चलो, पर उसके साथ चलना भी आपको कठिन था। हाँ जी, कि शिकंजे ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ शिकंजे ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। तो बहुत परेशानी है मैंने। आप बेड पर थे, परिवार आपका, बच्चे जो थे, आपका फैमिली आप पर निर्भर थी, और उनको देख के, अपनी हालत को देख के आपके मन में फिर क्या चलता रहता था? मेरे मन में आਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਚੌਕੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। क्योंकि आपको लगता था मैं अपनी फैमिली के ऊपर बोझ बन गया हूं, मेरी फैमिली मेरी केयर कर रही है, कैसे होगा इनके साथ। और ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में फिर आपको भाई चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਤੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੂੰਗਾ, मैं ठीक हो सकता हूं। फिर जब इस भाई को किसी ब्रदर ने, इनके गांव से किसी ब्रदर ने इनको चर्च के बारे में बताया कि अंकुर मिनिस्ट्री में आप जाओ, तो ये भाई 3 नवंबर 2022 को गुरदासपुर ब्रांच चर्च में मीटिंग अटेंड करने गए। कहते गवाहियां सुनी, वचन सुना, बहुत अच्छा लगा। और जब वहां पर खुदा के दास ने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया था और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ था। आइए देखते हैं पहले उस प्रार्थना को। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, फ्री हो जाओ, हर रोग से आजाद हो जाओ। और जैसे ही प्रार्थना हुई, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ था, क्या महसूस किया बॉडी में उस समय? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੰਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। तो फिर उसी समय चल पा रहे थे आप? हाँ, उसी टाइम चलन डा पिया। कोई दर्द नहीं था? कोई दर्द नहीं, एकदम से आप चल पा रहे थे। आप चलिए भाई, चलिए उठाएं इसे, चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोल दो, तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस अमेजिंग अद्भुत टेस्टिमनी के लिए, क्योंकि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय में बाइबल कहती है उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और पले हुए बछड़े के समान उछलोगे, कूदोगे, दौड़ोगे, चलोगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा आपको चंगाई देता है। आप देख पा रहे हैं ये भाई बिल्कुल हील हो चुके हैं। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के बिना हल नहीं है, खुदा ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, इस भाई को हील किया और ये चल पा रहे हैं। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए जीवित परमेश्वर को थैंक्स करें। चर्च तारीफ करें, सब जन सब धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए परमेश्वर नाम को महिमा दे सब। आइए हम इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बिहार गया ब्रांच की टेस्टमनी है और इस सिस्टर का नाम अंजू कुमारी है। ये बहन की जो मैरिज थी वो 2017 में हुई थी और ये बहन बताते हैं कि उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए, जिसके बाद से ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ बिहार ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें डिलीवर किया और इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। जय मसीह की। मेरा नाम अंजू कुमारी है, मैं गया बिहार ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे शादी का 7 साल हो चुका है और मैं जब भी बेबी के बारे में सोचती थी शैतान अटैक कर देते थे और शैतान बोलते थे तू कभी माँ नहीं बन सकती है। मैंने 4 बार डॉक्टर को दिखाया, 4 बार अन्य जगह पे भी देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिला। एक लेडीज ने मुझे बोला मैं अंकुर मिनिस्ट्री में जाऊँ और मैं आई, वहाँ पे आते गए और अच्छा लगा। और बिग मीटिंग 31 नाइट को हुआ
और मैं 31 नाइट को स्वीट खाई और प्रभु के दास ने पुलपेट पे बोले तुम अमेजिंग करो, तुम पुलपेट पे तुम अपने बेबी के साथ होगे। और मैंने वो स्वीट खाई, पेट पे हाथ रखी और प्रभु ने मुझे हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मेरा बेबी 2 मंथ 5 दिन का हो चुकी है। प्रभु के दास को धन्यवाद और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 को जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि इसी साल आप बेबीज के साथ ब्लेस होंगे, और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैरिज के 7 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस ब्लेसिंग के लिए, इस बरकत के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बरकत के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। मैं पिंड सरहाली दा, जिला तरनताਰਨ। आज से 12 साल पहले आप क्या काम करते थे, क्या आपकी लाइफ में हुआ, आप बताएं अपने बारे में। ब्रदर मैं 12 साल पहला पेट्रोल पंप ਤੇ जॉब करता सी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲੇ। ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? मैं ब्रदर चिट्टे दा और भी बड़ा कुछ, दारू, बड़ा कुछ मैं करना शुरू कर देता सी अपनी लाइफ से। और आपने 12 साल लगातार नशा किया उस समय? जी ब्रदर। और जब ये नशा इतना बढ़ गया तो कभी मन में आया नहीं कि मैं नशा छोड़ ही दूं? सर बहुत कोशिश की मैं, मतलब मैं काफ़ी टाइम तो मुसीबत सीगा, पर फिर भी मैं ये चीज़ां छड़ नहीं सी पा रहा। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा सी, मम्मा प्रीच कर रहे सी, छुटकारे की प्रार्थना हो रही सी। आज तो 2.5 साल पहला, 2 साल पहला मतलब कि मैं ये प्रार्थना सुनी, मैंने एग्जैक्ट याद नहीं है। और फिर जब पापा जी ने वचन करना शुरू कर दिता, बोलना शुरू कर दिता, मैं हौली हौली अपनी बॉडी के विचों इंज महसूस किया जिवें मेरी बॉडी चो कुछ निकल रहा है। मैं अपने आप को हल्का महसूस किया और फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं इस चर्च विच जावां, मैं अपने परिवार का इश्तिहार पावां, मैं खुद इश्तिहार पावां। और मैं 2 साल तो बिल्कुल नशे तो फ्री हाँ। और कोई नशा नहीं किया 2 साल तक लगातार आपने भी? जी ब्रदर। पूरी तरह से आजाद है? जी ब्रदर। और जो लोगों ने आपको देखा था कि ये नशेड़ी, आपके रिश्तेदार ताने मारते थे ना आपको? जी ब्रदर, मेरे घर वाले नू ताने मारते सी, मैनू ताने मारते सी। अज बाई चांस किते मैं कोल दी लंघदा, मेरा ध्यान ना भी होवे, और मैनू खुद बुलाउंदे आ कि तेरा की हाल है, जो मेरे को पासा फड़दे सी। हालेलुया। अब बताओ कलीसिया, हालेलुया। यीशु मसीह जात धर्म चेंज करने के लिए आए या जीवन चेंज करने के लिए आए? जीवन। इस भाई का परमेश्वर ने पूरा जीवन, पूरा ऑरा जो था वो चेंज कर दिया, और आज नशों से बाहर है, पाप से बाहर है, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, जो आज लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, पहली बार आप चर्च की ब्रांचेस में बैठे हैं, जो लोग नशा करते हैं, पाप में फंसे हैं, चीजों के निकल नहीं पाते, आज फैसला कर लो अपना जीवन प्रभु को देने का। तैयार हो जाओ छूटने के लिए। आज नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।
और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अहमदाबाद ब्रांच से सिस्टर पिंकी की हमारे पास आई है। इनकी गवाही कि पिछले 39 सालों से इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे कि जिसके कारण ये बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे, और आज ये अहमदाबाद ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह की, मम्मा जी पापा जी को जय मसीह की। मैं गुजरात ब्रांच अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम पिंकी है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी आज गवाही देने जा रही हूँ। मैं बचपन से छोटी थी तब से मेरे जीवन में बीमारियां थी, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां थी मेरे जीवन में। मेरे बहुत दिक्कत चलती थी मेरे जीवन में, लाइफ में, और मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। पढ़ाई में भी मेरा ध्यान नहीं लगता था। और जब मेरी शादी हुई तब मेरी लाइफ में, मेरी शादी भी शुदा लाइफ भी सही नहीं थी। मेरे घर में हमेशा डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा रहते थे। मुझे दुष्ट आत्मा के प्रॉब्लम होते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। बहुत अन्य जगहों पे गए और बहुत जगह पे जाने के बावजूद मुझे ठीक नहीं हुआ। मैं हमेशा परेशान रहती थी। दुष्ट आत्मा मुझ पे घिरी रहती थी और दुष्ट आत्माओं की वजह से गलत सपने आना, गलत दिखना, मेरे साथ सपनों में गलत काम होना, सब कुछ होता रहता था। पर मैं किसी से कह नहीं सकती थी मेरे जीवन में क्या हो रहा है। पर परमेश्वर की दया से मेरे जीवन में परमेश्वर आए। और जब से मैंने खामरा चर्च को ज्वाइन किया और जब से मैं इस मिनिस्ट्री में ज्वाइन हुई अहमदाबाद की, और यहाँ पे मेरे सिर पे जब ऑयल से ले हैंड हुआ और तब मैंने उसे रिसीव किया और उसी दिन से मुझे संपूर्ण और पूरा छुटकारा मिला है। हर एक बीमारी, दुखों से और डेड स्पिरिट से, हर एक शैतानी बंधनों से मैं फ्री हुआ, कंप्लीटली आजाद हूँ। कोई परेशानी, दिक्कत मेरे जीवन में नहीं। मैं परमेश्वर के दास और दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। और फिर 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसी इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और उसी समय वो 39 साल पुराना बीमारी का आत्मा इन्हें छोड़ के गया, और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए धन्यवाद करें उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करे, उन्हें फ्री करे। सबसे जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं गोरखपुर शहर के रहने वाला हूँ। आप यूपी से गोरखपुर के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? अभी इस टाइम मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल जी। आप 15 साल की उम्र में बता रहे हैं आपने नशा करना शुरू किया। हाँ जी। आप ये बताएं, ये नशे आपकी जिंदगी में कैसे आए, कौन कौन सा नशा करते, और नशे के कारण आपकी जिंदगी में क्या चल रहा था? उस टाइम मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था अपने शहर में। तो फिर जो हमारे फ्रेंड थे, हमारे दोस्त थे, तो उनका मतलब कि हमारे उनके साथ रिलेशनशिप था। तो फिर वो शाम को ऐसे हम लोग मिलते थे, तो हमारे कुछ जो हमारे फ्रेंड थे तो नशे करते थे। तो हमें नशे के बारे में नहीं पता था नशा क्या चीज़ होता है और क्यों किया जाता है। तो फिर हमारे दोस्त पहली बार मुझे एक पैक बियर के दिए, तो फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर हम लोग अगले दिन मतलब फिर मीटिंग हुआ, फिर बैठते गए, फिर मेरा नशा धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं बियर से सिगरेट पे आया और सिगरेट से फिर दारू पीता गया और दारू पीता गया। फिर दुकान पे जैसे हम बैठते थे, घर पे बैठते थे, उसके बाद फिर घर से दुकान से पैसे चोरी करने लग गए। मम्मी की अलमारी में से पापा के जो लॉकर होता था, क्योंकि दुकान पे सेल होते थे, तो फिर पैसा चोरी करना चालू कर दिया दुकान और घर वालों को। फिर धीरे धीरे घर वालों को पता लग गया कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मुझे समझाए, गाइड के बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, बाकी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सच्चाई क्या है और क्यों हम ये कर रहे हैं कि हाँ। फिर हमें ये लगता था कि ये सही में कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। फिर मेरा गलत संबंध लड़कियों के साथ फ़ोन पे एक्टिव रहना और लोगों से गलबात, एक ने दो कुड़ियों के साथ गलबात मतलब बातचीत करना, मतलब कि गलत रिलेशन, क्योंकि पूरा जीवन ही मतलब मेरा ख़राब था। और मतलब कि मैं चाहता था इस चीज़ से निकलना चाहता था, बाकी निकल नहीं पाता था। गंदे ख्याल आते थे, ये होता कि सोचते थे कि अपने आप को ख़त्म कर लें, बाकी ये चीज़ नहीं हो पाता। कई बार मैंने कोशिश भी किया, मतलब असफल हो गया, मुझे कोई बचा लिया कि नहीं। फिर मेरा काफ़ी मतलब कि लाइफ बहुत ख़राब हो गई, काफ़ी नशा बढ़ गया, दारू सिगरेट बियर वगैरह। सुबह उठना तो सुबह उठ के पहले जाके सिगरेट पीना, फिर दोपहर में जाकर दारू पीना चालू कर देना, शाम को पीना। इस चीज़ से हम निकलना चाहते थे, बाकी निकल नहीं पा रहे थे। और इसी नशे की आदत के कारण लाइफ इतनी खराब हो चुकी थी कि आपके मन में मरने के ख्याल भी आते थे। जी। उसके बाद फिर मेरा जो हाई स्कूल था, हाई स्कूल मतलब मेरे स्कूल वही पढ़ाई मेरा छूट गया। हाई स्कूल में मैं 2 बार फेल भी हो चुका, क्योंकि मेरा पढ़ाई पे ध्यान जाता था नहीं था, क्योंकि नशे पे ज़्यादा और गलत ख्यालों पे ज़्यादा जाता था। हर मिले मुझे दबाव पड़ते थे।
और फिर अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? फिर हमें एक कोई फ्रेंड बताया, तो फिर मैं ऑनलाइन देखना चालू किया। एक बार देखा, 2 बार देखा, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आता था। फिर मुझे पता नहीं ऐसा क्या फील हुआ। फिर 25/8/2022 में फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रहा था, वीरवार की बंदगी में सुन रहा था, शुरू से लेकर अंत तक मीटिंग सुना हुआ। यानी कि जब मीटिंग देखते समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी मन करता था मीटिंग को देखने के लिए। जी। तो आप देखते रहे जी। मन रोज करता था कि मैं मीटिंग को ऑन करके देखूं, ऑनलाइन देखना शुरू किया। और इसी तरह से 25 अगस्त 2022 को आप लाइव मीटिंग देख रहे थे। क्या हुआ था उस दिन? फिर उस दिन जब पापा जी प्रार्थना कर रहे थे नशे वास्ते, उसी तरह जब पापा जी जिस प्रार्थना की है, तो ऐसा लगा कि हमारे शरीर से कुछ हट के गया और हमारे बॉडी से इतना, मतलब कि इतनी ज़्यादा उल्टी हुआ, ब्लड की उल्टी हुआ कि रेड निकला। मैं समझा कि क्या हो रहा है। तो फिर मुझे विश्वास हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि हमें 25 अगस्त 2022 को जब ये भाई लाइव मीटिंग देख रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते हैं पहले उस प्रार्थना को। मैं इस पवित्र आत्मा की अग्नि के नीचे कमांड करता हूं, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, अशुद्धता की, पाप की, वो व्यभिचार की गंदी आत्मा, वो तंग करने वाली दुष्ट आत्मा, वो जादू टोने की दुष्ट आत्मा, और भाई उस दिन आप ऑनलाइन जब मीटिंग देख रहे थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने रिसीव किया प्रार्थना को, क्या हुआ था? फिर उस दिन मुझे उल्टी सा फील हुआ, बहुत मुझे हल्का फील हुआ कि ऐसा लगा कि हमारे शरीर को कुछ छट के गया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर अगले दिन पापा जी हमारे सपने में आए और मुझे उस दिन से डिप्रेशन जो सतावा होता था, वो डिप्रेशन भी छोड़ के चला गया। उस दिन से आज तक मुझे परमेश्वर ने नशे से बचा के रखा, नशे से आज़ाद किया और अच्छी प्यारी नींद भी दिया। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? आज मुझे 2 साल 4 महीना हो गए। सब जोर से तालियों के साथ चर्च हाथों को उठा दो इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना है, ये बड़ा बदलाव केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं आपके जीवन में। ये भाई अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था, अपनी लाइफ से तंग आ चुका था, पर जब मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, कहते समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी देखने को मन करता था। देखा, खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, वो मीटिंग हुई, उल्टियां आई, बॉडी हल्की हुई, मन बदल गया। खुदा ने जिंदगी को बदल के रख दिया है। हाथों को उठाएं, यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए हालेलुया, हालेलुया बोलते सब थैंक्स करें, तारीफ करें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जैम सिकी, मम्मा पापा जी को जैम सिकी। मेरा नाम गुरविंदर कौर है, मेरे हस्बैंड का नाम हरप्रीत सिंह है। मैं अमृतसर से आई हूँ। 2016 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? ब्रदर जी 2016 जब मेरी मैरिज हुई, मैरिज तो बाद मतलब कि ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੇ ਸਲੇ ਫਰੂਟ ਦਿਖਣੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ। ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲੇ ਸੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਦਿਖਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, तो फ्रूट गलिया ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰੂਟ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2020 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, मतलब सुती पई ही और दुष्ट आत्मा का अटैक होना शुरू हो गया। ऐसे करके कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? ब्रदर जी मेरे 3 बारी मिसकैरेज हो गए। डॉक्टर्स का क्या बोलना था इसके पीछे? डॉक्टर कहते ही कि कदी यूट्रस मतलब स्वेलिंग आ, कदी पानी वालियां रसोलियां, मतलब पानी वालियां रसोलियां दसियां ही उन्होंने। और आपके हस्बैंड को बताया कि स्पर्म जो है 30 से 40% है। हाँ जी। कि आप बार बार रिस्क मत लो। हाँ जी। और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप बेबी अडॉप्ट कर लो। हाँ जी, वो बार बार मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती, तो फिर डॉक्टर आंदे ही ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ खतरा है,
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ना कंप्लीट करो ज़्यादा। तो कितने डॉक्टर्स जो थे आपने चेंज करके देखे, कितने हॉस्पिटल में गए आप? ब्रदर जी 3 ਤੋਂ 4 डॉक्टर चेंज किए। इलाज करवाने के बावजूद, लाखों रुपया लगाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। उस समय मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? ब्रदर जी मेरा तो दिल करता है कि घर छੱਡ के चल जा। मतलब मेरे सਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ मतलब ਮੈਨੂੰ बहुत बोल ਦਿੰਦੇ ਸੀ कि ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। और 3 बार मिसकैरेज हुआ। हाँ जी। 2020 में आपने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया था। हाँ जी, वो मैं अपने ब्रदर की बेटी ਲਈ ਸੀ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਹੀ बस ਉਹਨੂੰ मैं रखा। आप बताएं भाई जरा, आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, आप नौकरी क्या करते हैं? ब्रदर मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। और वहाँ पर भी फिर जो आपके साथ भाई होंगे, दोस्त होंगे, पूछते होंगे बच्चे के बारे में? जी ब्रदर। क्या कहते थे, आप क्या जवाब देते थे? ब्रदर मैं उनको यही बोल देता था कि दवाई चल रही है, ऐसा ऐसा थोड़ा बोल देते थे। और इसी वजह से हमेशा शर्मिंदगी जी रहती ब्रदर। थी। और बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो चुके थे, किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, अपने रिलेटिव्स के घर जाना बंद कर दिया। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इनको अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और 20 जून 2023 की बात है, अजनाला क्रूसेड में इनके लिए परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी हुई, जिसके दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रोफेसी को देखते हैं। एक बहन को मैं देख रहा हूं, वो बहन मैं देख रहा हूं उसके बेबी नहीं है, लेकिन जो उसकी घर में जो उसके पति के जो भाई हैं, दूसरे भाई, उनकी पत्नियां बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती हैं, लेकिन वो तुम्हारी बहनें नहीं हैं। तुम्हारी निशानी ये है कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है कि लोग तुमसे ये कहते हैं कि वो सब औरतें तुम्हें तुम्हारी बहन लगती, तुम आपस में बहनें लगती हो। वो ऐसा तुमसे कहती हैं। सब कहते हैं कि तुम आपस में बहनें लगती हो, बल्कि तुम आपस में तुम बहनें नहीं हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बेबी देना चाहता है और वो आज तुम्हारे गर्भ को टच कर रहा है। और आप उस क्रूसेड में मौजूद थे उस समय? नहीं ब्रदर जी, मैं ऑनलाइन ही देख रही थी। ऑनलाइन आप वहीं अटेंड कर रहे थे? हाँ जी। आप बताएं, जब आपने प्रोफेसी को सुना, क्या हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में? ब्रदर जी मैं ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਸਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰੂਸਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। उसके कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया, पॉजिटिव था? 10-12 दिन बाद मैं प्रेग्नेंट सी। और इस बार कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? कोई भी अटैक नहीं होया। और प्रेगनेंसी को, आपके बेबी को, आपको परमेश्वर ने सेफ रखा? हाँ जी। और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल, बेटी के साथ हाँ ब्लेस किया। जी, कितने हाँ जी। कितने साल के बाद हुई बेटी? 7 साल बाद। 7 साल बाद। हाँ जी। कलीसिया आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा के यहोवा मेरा बादशाह, ऊंची आवाज में मेरा बादशाह वो करना भला सदा, वो करना आप भला। जानते हैं, जब आप अपना विश्वास, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर बनाए रखते हैं, तो दुनिया क्या कहती है, ताने कैसे सुनने को मिलते हैं, वो परवाह नहीं करनी, उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना। अपना बिलीव, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। आप जल्द बड़ी गवाहियों के साथ इसी पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को अपने हाथों में लेके खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में लोकी देंदे गवाहियां तेरियां, हो गिनियां ना जान मैं तो भले आया तेरियां, गिनियां ना जान मैं तो भले आया तेरियां, हो ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां। आइए हम इसी रीति के साथ अगली टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बेलागवी ब्रांच की, वेस्ट बंगाल ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम एस्तर विनोद है और आज इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी हमारे साथ मौजूद है कि 11 मार्च 2024 में जब इनके घर में बेबी गर्ल आई तो वो बिल्कुल भी रोई नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी बच्ची को उसी समय आईसीयू में ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। और आइए पहले हम इनकी टेस्टमनी को इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इनकी बच्ची को छुआ और हील किया और डिलीवर किया। मेरा नाम एस्तर है।
मार्च 11 को 2024 को मेरे को बेबी गर्ल हो गई। बेबी बिल्कुल भी नहीं रोई, तो उसको NICU में शिफ्ट किया। वहाँ पे डॉक्टर्स टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसको ब्रेन में क्लॉट है और सीवियर इन्फेक्शंस भी है। उसको जॉन्डिस भी हो गया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे और वेंटिलेटर पे भी रखा। हम लोगों ने 2 डॉक्टर्स चेंज किए। 2 डॉक्टर्स चेंज करने के बाद 7 लाख का खर्चा हो गया, पर बेबी बिल्कुल भी हील नहीं हुई। तो मार्च 24 पाम संडे के दिन प्रभु के दास ने ये घोषणा की कि आपके पास जो भी है वो मरेगा नहीं, उसको जीवित प्राप्त होगा। उसके बाद से बेबी का हीलिंग स्टार्ट हो गया और बेबी अभी ठीक है। बेबी 9 महीने की है और अभी ठीक है, हेल्दी है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद और प्रभु के दास दासियों को भी धन्यवाद। जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। एक बार हम इनकी बच्ची को फिर से मतलब कि उन पिक्चर्स को देखेंगे जब इनकी बच्ची उस हॉस्पिटल में मौजूद थी। उन पिक्चर्स को हम देखेंगे। आप देख सकते हैं इनकी बेटी को कि कैसे वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे जा चुकी थी और डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था और 2 डॉक्टर चेंज किए, टोटली ICU में जा चुकी थी और लाखों का खर्चा हो चुका था। और इन्होंने बताया कि 24 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए खास प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 9 महीने हो चुके हैं। इनकी बच्ची उस मौत से बाहर आ चुकी है, टोटली हील हो चुकी है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। जैसे बाइबल में लिखा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आज आपकी टेस्टमनी का दिन है। आप कभी मरेंगे नहीं और परमेश्वर की गवाहियों के साथ, बड़ी बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस ब्रदर का नाम सुमित है और ये बटाला से हैं। मई 2023 को इस भाई को पीलिया का रोग हो गया था। तो भाई आप बताएं, जब ये पीलिया का रोग आपको हुआ तो उस समय आपकी हालत कैसी थी? खुल के बताएं अपनी गवाही। ब्रदर जब मुझे पीलिया हुआ तो मुझे फीवर था। फीवर के बाद टाइफाइड हुआ और टाइफाइड के बाद पीलिया हो गया। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा था कि इसको पीलिया हो गया। तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वगैरह किए और डॉक्टर ने कहा कि इसको काफ़ी ज़्यादा पीलिया, तो इसकी रेस्ट ही देनी होगी। तो मैं सलून जाता था, तो मैं जॉब करता था। उसके कारण मेरी जॉब भी 3 महीने के लिए छूट गई क्योंकि मैं पीलिया के कारण बहुत वीक था और चल फिर भी बहुत मुश्किल पाता था क्योंकि मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। सिर्फ मैं लिक्विड पे था क्योंकि कुछ खा नहीं सकता था, बस लिक्विड ही पीना। पीलिया का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया था कि बचना मुश्किल है क्योंकि इसको इतना ज्यादा पीलिया हो चुका है। हाँ जी, लास्ट मेरा 28 तक पीलिया पहुंच गया था। तो जब डॉक्टर ने मेरी लास्ट रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने कहा कि 28 है, अगर इसका थोड़ा भी ऊपर चला गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको दिमाग को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया? हाँ जी, मैं एक दिन में 2 टाइम जाता था। सुबह भी ड्रिप लगती थी और शाम को भी मुझे ड्रिप लगती थी। तो मेरी आंखों में इतना पीलिया था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरी आंखों से ये पीलापन क्यों नहीं जा रहा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये हो सकता है कि तेरी आंखों से पूरी लाइफ ना जाए। तो मुझे पापा जी के वर्ड याद आए कि नेगेटिव वर्ड को श्रापित करना। तो मैं वहाँ डॉक्टर के सामने बैठा था, तो मैंने अपने मन में कहा कि प्रभु, मैं डॉक्टर के वर्ड को श्रापित करता हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल साफ है और मेरी आंखों में कोई पीलापन नहीं है। तो पीलिया के कारण आंखें, बॉडी आपकी जो थी पीली पड़ चुकी थी पूरी तरह से। हाँ जी, जैसे कलर होता है पीला, ऐसा। मुझे जो भी देखते था तो वो ऐसे बोलता था कि क्या पूरी बॉडी पे हल्दी मली, ऐसे मुझे देख के बोलते थे कि मेरा इतना ज़्यादा पीलिया था मेरी बॉडी में। और उसी कारण लगातार इलाज हुआ, ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाइयाँ ली गई, पर कोई फर्क नहीं था, बल्कि वो बीमारी बढ़ती गई। वो कम होने का नाम ही नहीं लेती थी क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाता था क्योंकि मेरी बॉडी पे इतनी खारिश होती थी। एसी में सोने के बाद भी
मुझे इतनी गर्मी लगती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा मेरी बॉडी में खारिश क्यों होती है। डॉक्टर कहता कि तेरी बॉडी में इतनी गर्मी है, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तो मैं जब रोता था रात को तो मैं कहता था कि प्रभु मुझे चंगा कर या तो मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं उस बीमारी से बहुत परेशान था, क्योंकि वो मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी और हालत खराब थी, पर फिर भी परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। हाँ जी, मैं डेली चर्च आता रहा और जो नाइट प्रेयर आती वो सुनता रहा और मैंने प्रभु पे विश्वास रखा। मेरे घर वाले भी यही बोलते थे कि करेगा तो प्रभु ही चंगा करेगा, बस तू अपना विश्वास रख। तो भाई कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया वो बता। फिर मैंने वाइट ले हैंड कार्ड बनवाया। वो वाइट ले हैंड कार्ड बनवा के मैंने मम्मा जी से प्रेयर करवाई और उस प्रेयर के बाद मुझे धीरे धीरे मेरा पीलिया जो है वो डाउन होना शुरू हुआ और उसके बाद मुझे 1 साल और 4 महीने हो चुके। आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और कल भी मैं रिपोर्ट करवा के आज चर्च में आया तो डॉक्टर कह रहा था कि वो पीलिया बिल्कुल 0 है, अब कोई तुझे प्रॉब्लम नहीं, कोई तुझे परेशानी, अब तू बिल्कुल ठीक है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च विश्वास प्रभु पे रखा, बीमारी भयंकर थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि पीलिया की ये बीमारी ऐसी है कि धीरे धीरे जब इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोगों की डेथ हो जाती है। पर ये प्रभु की हजूरी के साथ जुड़े रहे और खुदा के दास के द्वारा दिए वर्ड, वो शब्द अपनी जुबान पे रखे, मनन करते रहे, हर एक नेगेटिव चीज को कट करते रहे। 9 जुलाई 2023 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से इस भाई के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस लेहन को। यीशु नाम में करे आराधना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। भाई प्रार्थना हुई परमेश्वर की दासी के द्वारा, जब प्रार्थना हुई क्या महसूस किया? उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी कुछ हल्की हुई। तो जब मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गया तो मैंने रिपोर्ट कराई तो मेरा जो ज़्यादा पीलिया था वो थोड़ा नेक्स्ट रिपोर्ट में कम हो चुका था। तो मुझे विश्वास था कि परमेश्वर का हाथ परमेश्वर की दासी के ज़रिए मेरे जीवन में आ गया और प्रभु मुझे अब हील करना शुरू कर चुका और जो मेरे मन में निराशा थी वो मैंने उस समय अपने मन से बिल्कुल त्याग दी, क्योंकि मुझे पता था कि परमेश्वर ने अब मुझे चंगा कर दिया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च विश्वास का लेवल जब बढ़ता है तो आपकी जिंदगी बढ़ती है, क्योंकि जिंदगी आपकी टिकी प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर है। वो विश्वास, बाइबल कहती जो भी बीमार रोगी खुदा के पास आता था परमेश्वर से पूछते क्या तू विश्वास करता है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? तो उसने कहा हाँ परमेश्वर। तो परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस भाई ने विश्वास कर चुके थे, खुदावन तेरा सामर्थ्य तेरी दासी के द्वारा मुझे छू चुका है और वो मौत वाली बीमारी, वो पीले का रोग खत्म हो चुका है और परमेश्वर ने इस भाई को हील कर दिया है। हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोले। ऑनलाइन ब्रांच के जान से भी आप खुदा के जुड़े, तारीफ करते हुए सब तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी जब बताते हैं कि आपने लगातार अपने बीजों को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है और जब आप बोना शुरू करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हर तरह की शर्मिंदगी को, हर तरह के फेलियर को, डिले को, रिजेक्शन को खत्म करता है। और जब परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर आते हैं, वो बताते हैं कि कैसे आपने अपने बीजों को बोना है, कैसे आपने परमेश्वर के वचनों को पूरे करते जाना है। और जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं तो आपकी जिंदगी में से हर तरह का कर्ज जो है, हर तरह का जो गरीबी का शराप है, उन चीजों से परमेश्वर का आत्मा को आजाद करता है। तो आज बहुत सारे लोगों की गवाहियां हमारे पास पहुंची है, तो उनमें से कुछ टेस्टमनीज हम सुनेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर के जो फॉरेन ब्रांचेस में जो लोग मौजूद है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। जैसे बीरभूम चर्च ब्रांच में परमेश्वर ने इनको जॉब के साथ ब्लेस किया, कर्जे से आज़ाद हुए। मुंबई ब्रांच से टेस्टमनी के जॉब में इनको प्रमोशन मिली। होशियारपुर चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने वीज़ा के साथ ब्लेस किया। अहमदानगर चर्च ब्रांच से ब्रदर की टेस्टमनी है, कर्जे से ये आज़ाद हुए। शक्ति नगर से ब्रदर की टेस्टमनी के नई जॉब के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ। पटियाला से ब्रदर अक्षय की टेस्टमनी है कि वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। टोरंटो चर्च ब्रांच से सिस्टर की टेस्टमनी, इनको जॉब के साथ ब्लेस किया।
टोरंटो ब्रांच से ब्रदर विलियम की टेस्टमनी के वीज़ा परमेश्वर ने दिया और अच्छे फाइनेंस को परमेश्वर ने इनकी लाइफ में दिया है। और भी जो बहुत सारी टेस्टमनीज है कैसे परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को बढ़ाया है। और यहाँ पर भी जो लोग आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मौजूद है कि किस तरह से परमेश्वर ने इनकी लाइफ में भी काम किया। सिस्टर की बात करें, इनका नाम दीक्षा है और परमेश्वर ने इनको नई और अच्छी एक लाइफ के साथ, अच्छे एक फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। विशाल सिंह इनकी टेस्टमनी है, ये इनके साथ हैं, सिस्टर कुलविंदर इनका नाम है और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, वीजा के साथ ब्लेस किया, फॉरेन के रास्तों को ओपन किया, जो सालों से बंद थे उन रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया। सिस्टर अंजू की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उनको नए घर के साथ ब्लेस किया। ब्रदर बलजीत सिंह की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको भी नई प्रॉपर्टी के साथ, नए घर के साथ ब्लेस किया है। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये अगली गवाही सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम वीरपाल है। इनकी गवाही पिछले 7 साल से इस बहन को गठिया का रोग था। ये बहन इतने ज्यादा परेशान थे कि 7 डॉक्टर इस बहन ने चेंज किए। 7 साल लगातार इस बहन ने मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये सिस्टर वीरपाल सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਗਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਪੈਰ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 6-7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, जब तक तुसी दवाई खांदे रहोगे तो ठीक रहोगे ते जे दवाई छड्ड दोगे तो भी उस तरह फिर होण लग जांदे। ते उस तरह ही मेरे नाल हुंदा रहा भी मैं दवाई खाना तो कुछ काम कर लेने, नहीं तो भी जे दवाई छड्डनी तो उवें ही हत्थ पैर मुड़ने। ते मैं 7 साल इस तरह भी इस बीमारी दे विच भी रही। 2 साल हो गए ने सानू खामरा चर्च बारे किसी ने दस्या ते असीं खामरा चर्च दे नाल जुड़े, ले हैंड कराया ते परमेश्वर दी दासी ने मेरे ते ले हैंड करया। उदों बाद मैं बिल्कुल हील हो गई ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ दासी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हाँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में, ये बहन बता रहे हैं फिर 3 नवंबर 2024 को संडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की और ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इस बहन के सर के ऊपर है, एकदम से इस बहन को गर्माहट महसूस हुई और उसी समय वो 7 साल पुराना गठिया का रोग, वो शर्मिंदगी उसी समय इस बहन को छोड़ के गई। अब 1 महीना 22 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई गठिया का रोग नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाते, अपनी लाइफ के एंजॉय कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने इस बहन की शर्मिंदगी को खत्म किया। तारीफ करें इसके लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई क्या नाम है आपका? संदीप माहेश्वरी। कहाँ से हैं आप? बरेली उत्तर प्रदेश। ये गवाही आपकी बेटी की है जी। क्या नाम है इसका? विधि माहेश्वरी। 10 साल की एज है आपकी बेटी की जी। क्या हुआ था आपकी बेटी को? ये बच्ची फरवरी के महीने से वीकनेस इसमें आनी शुरू हो गई थी और ये बच्ची जो है खाना पीना इसने बिल्कुल बंद कर दिया था और ये कुछ खाती पीती नहीं थी। और जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने बोला कि इस बच्चे को टीबी हुआ है। फिर इसको दवाई दी गई, लेकिन जब दवाई इसके मम्मी इसको देती थी तो इसकी दवाई देखते ही उल्टी कर देती थी ये बच्ची। हमने डॉक्टरों को बोला कि डॉक्टर साहब ये दवाई ले ही नहीं पा रही बच्ची, आप गवर्नमेंट की इसके लिए टैबलेट वगैरह दीजिए। तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आप दुआएं करिए परमेश्वर से कि ये बच्ची उन्हीं के हाथ में है, ये बच्ची तभी ठीक हो पाएगी जब परमेश्वर इससे कुछ करें। क्योंकि यानी कि उस टीबी की बीमारी के कारण आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी जी। टोटल बेड पर चली गई थी जी। वीक हो चुकी थी जी। कुछ भी खाने को दिया जाता था वोमिटिंग जी के द्वारा निकल जाता था, यहाँ तक कि पानी जहाँ कोई लिक्विड भी वो पचता नहीं था, नहीं ले पाती थी। और मेडिसिन भी जब आप देते वो भी वोमिटिंग के द्वारा निकल जाती जी। थी जी। हालत खराब होती जा रही थी, वेट बहुत ज्यादा कम हो गया था जी। कितने डॉक्टर बदले थे आपने इनके इलाज के लिए? 4 डॉक्टर बदले थे। क्या कहते थे सब
डॉक्टर बार बार यही बोले थे कि ये बच्ची जो है आप प्रेयर करिए, हम दवा दे सकते हैं लेकिन दवा खिलाना परमेश्वर के हाथ में है। इसके जब तक दवा पेट में नहीं जाएगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हर डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर पर टाल रहा था इस बच्चे के लिए कि आप उनके लिए दिखा दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छी दवा दी है, उन्होंने बहुत अच्छी दवा दी है। मतलब हर डॉक्टर इससे डरता था दवाई देने से, इसका वेट इतना कम हो चुका था बच्चे का। जब डॉक्टर भी इनके बारे में नेगेटिव वर्ड देते थे, कहते थे इनको परमेश्वर ही बचा सकता है, तो क्या आता था उस समय मन में फिर आपके? हमारे मन में ये आता था कि इनकी माँ जो है मिनिस्ट्री में प्रेयर कराती थी हर समय, वो डेली प्रेयर होती थी इस बच्चे की, और उससे इस बच्चे को इतना फ़ायदा हुआ कि ये बच्चे दवाई की डोज लेनी शुरू कर दी और उससे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। ये भाई इनका पूरा परिवार जो था वो पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे और विश्वास प्रभु पे था। डॉक्टर जवाब दे रहे थे पर इनके मन में ये था कि परमेश्वर तू हमारी बेटी को हील करेगा। यानी कि डॉक्टर भी इनको बार बार यही कह रहे थे कि प्रार्थना करें, परमेश्वर ही इसे हील कर सकता है। हम जानते हैं कि टीवी की बीमारी के द्वारा लोग कई बार अपनी जिंदगी से हाथ धोते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, और इनकी हालत को देख के भी इनकी बेटी को डॉक्टर का यही कहना था कि परमेश्वर ही से बचा सकता है, हम नहीं। वो इलाज कर रहे थे, कोई फर्क नहीं था। लगातार ये परिवार चर्च के साथ जुड़े रहे, हेल्पलाइन पर प्रेयर अपनी बेटी के लिए लगातार प्रार्थना करवाते रहे और लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 20 अक्टूबर 2024 को जब ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा इनके प्रार्थना की गई और उस प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए रिसीव किया था। तो आइए देखते पहले उस प्रार्थना को। सब बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करते हैं, आउट हो जाए आपकी बॉडी को छोड़ के। इसी वक्त आप फेवर को पाएं, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। भाई प्रार्थना हुई, आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम इसको जब घर लेकर के गए तो इस बच्ची ने चलना धीरे धीरे शुरू कर दिया था और हमने सारी इसकी मेडिसिन को बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिया। पहले आपकी बेटी चलती नहीं थी, आप उठा के लेके जाते थे। जी जी। प्रार्थना के बाद जब घर गए तो बेटी ने चलना शुरू कर दिया था। चलना शुरू कर दिया, कुछ भी खा रही थी, डाइजेस्ट हो रहा था, हजम हो रहा था, वोमिटिंग नहीं आ रही थी अब। नहीं। और परमेश्वर ने छुआ, उस दिन के बाद से आपकी बेटी उस टीबी की बीमारी से, उस रोग से हील हो चुकी है। कितने समय से बिल्कुल ठीक है अब आपकी बेटी? ये इसको 2 महीने हो चुके पूर्णतः सही है। सब जोर से तालियों के साथ चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगर आपने ध्यान से सुना है, ये भाई इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर भी यही कह रहे थे भाई प्रार्थना करो, अब अगर कुछ कर सकते तो परमेश्वर कर सकता है। सब थैंक्स करें उस परमेश्वर के लिए, हाथों को उठाते हैं आप उस परमेश्वर की हजूरी में, थैंक्स करें, धन्यवाद है, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। सब सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम किरण है, मैं अमृतसर से रहने वाली हूँ। और पिछले 2 साल से आप पूरी तरह से पागल हो चुके थे, पागलपन के अटैक लगातार होते जा रहे थे। हाँ जी। आप जरा अपनी कंडीशन बताएं, आपकी हालत कैसी थी, होता क्या था आपके साथ उस समय? मैं दो साल से पागल हो चुकी थी। मुझे डिप्रेशन के बहुत ਮੈਨੂੰ डिप्रेशन ਦੇ बहुत अटैक ਹੁੰਦੇ ਸੀ और मैं ਮੈਂਟਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मैं अपने कपड़े तक फाड़ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और एक बार मैं फांसी लगाई और दूसरी वाला मैं छलांग मार के अपना सुसाइड करने की कोशिश की और मैं अपनी फैमिली ਨੂੰ बहुत तंग करती सी, मारदी कुੱਟਦੀ ਸੀ और अपनी सिस्टर ਦੇ ਉੱਤੇ मैं पानी उबलिया होया पा ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਤਾ ਸੀ। और इसी वजह से आपकी फैमिली वाले आपको रस्सियों से या सांकलों से बांध के रखते थे। हाँ जी। ऐसी हालत हो चुकी थी आपकी। हाँ जी। और जब ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, परिवार वालों की कैसी हालत थी, वो क्या बोलते थे? परिवार वाले बहुत नाराज रहते थे कि हमारी बेटी कैसे ठीक होगी। वो प्रेयर्स करते थे मेरे लिए और मुझे चर्च में लेकर आते थे। और इनकी फैमिली उसके पहले जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने इलाज करवाया, इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया, इलाज करवाते रहे, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं। और मेंटल हॉस्पिटल में भी आपके परिवार वाले आपको लेकर जाते रहे। हाँ जी। वहां से भी आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चला। हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज किए? 3 डॉक्टर चेंज किए। आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे हालत को देख के? आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि
इसको पागल खाने एडमिट करा दो, ये पागल हो चुकी है। लोगों को पत्थर मारना, गालियां निकालना, या हाँ। अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था आपका। हाँ जी। और इसी वजह से आप इतना वीक हो चुके थे, वजन आपका 40 से कम होते हुए 20 किलो रह गया था। हाँ जी। और इनकी फैमिली ही इनकी देखरेख करती थी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको डिलीवरेंस दी, कैसे इस पागलपन से आजाद हुए? पापा जी ने मेरी प्रोफेसी की थी, और पापा जी ने मेरी प्रोफेसी की थी। मैं पापा जी के प्रोफेटिक वर्ड सुनती थी, प्रेयर्स करती थी, फिर मैं ठीक हो गई थी। और जब ये लगातार चर्च में आते रहे, प्रोफेटिक वर्ड्स जो परमेश्वर के दास ने दिए उनको रिसीव किया इन्होंने, और इनकी फैमिली इनको चर्च में लेकर आए। जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा आपको? कोई पागल नहीं अभी आप? नहीं। कितने समय से बिल्कुल आजाद हैं? मैं 5 महीने से बिल्कुल आजाद हूँ। मैं बिल्कुल परमेश्वर फ्री की हूँ। तारीफ करे जोर से, तालियों के साथ, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोल दो इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम पूजा है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। दिसंबर 2018 में इनकी मैरिज हुई थी। सिस्टर आप बताएं, जब मैरिज हुई उसके बाद जब बेबी के लिए ट्राई किया, क्या हुआ आपको? ब्रदर जी जैमसी, सारे जैमसी ब्रदर जी, मेरी ना मैरिज 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। और जब इनकी मैरिज हुई तो बेबी के लिए जब ट्राई किया तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमेशा इनको ऐसा लगता था कि कोई काला साया जो है इनके साथ है, और दोनों हस्बैंड वाइफ को अटैक होते थे और इसी वजह से बहुत ज्यादा ये परेशान थे। सिस्टर आप बताएं, जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे आप? ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੇਬੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ और 3 साल लगातार दवाइयां खाई, 3 साल। और लेकिन इनको एक भी बार जो था वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। दूसरों के बच्चों को देखते थे, सोचते थे कि पता नहीं मेरे होगा भी बच्चा या नहीं। इन्हीं चीज़ों के कारण मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर जब अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में आना शुरू किया। 12 मार्च 2023 के में हुई प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव करने के बाद कुछ दिन के अंदर अपने आप को चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थी। टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, जिसे देखकर ये खुद शॉक्ड थी। और मैरिज के 5 साल के बाद इनको परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, उस शर्मिंदगी को खत्म किया, आशीषित किया परमेश्वर ने। एक और ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अद्भुत गवाहियों के लिए आज आप तैयार हैं। आज आपकी गवाहियों का, आपके छुटकारे, बड़े मिरेकल्स का रिसीव करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। कहां से आए आप? बहराइच, जिला बहराइच से। बहन आपकी 2012 में मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद आपके ऊपर अटैक हो रहे थे, क्या हो रहा था आपको? मेरा अरे आपको पूरे डरावने सपने आते थे? हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या होता था आपको? इस बहन को जब इनकी मैरिज हुई तो इनके बाद इनके अटैक होने शुरू हुए, सपने आते थे, खून नजर आता था, और जो इनके पीरियड थे वो इनरेगुलर हो चुके थे। 2-2 मंथ के बाद इनको पीरियड आते थे। और जब ये बेबी के बारे में सोचते थे तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और वो सपने लगातार इनको आ रहे थे, जैसे कि कोई रात को सपने में आके इनसे कोई बच्चा छीन रहा है। ऐसी चीजों को देख के ये निराश रह रहे थे, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया था। आप बताएं डॉक्टर ने क्या कहा था आपको उस समय? कहता कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। क्यों, क्या कारण है? कहा था तुम्हारे जो बच्चे है वो सूख गया है, बच्चेदानी। यानी डॉक्टर का कहना यह था कि यूट्रस सूख चुका है, उसकी गांठ बन चुकी है, और इसी कारण आप कभी भी मां नहीं बन पाओगे। इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने इनको बोला था अगर बेबी चाहिए तो आप IVF ट्राई करो, पर ये उस चीजों के बारे में उधर ध्यान नहीं दे रहे थे कि नहीं, हमने नहीं। 7 साल लगातार दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक भी बार ये प्रेग्नेंट नहीं हुए, निराश थे। लोग पूछते थे जब इनको, इनके हस्बैंड को और इनको, ये बहुत निराश रहते और शर्मिंदगी महसूस करते थे। तो आप बहन ये बताएं कि फिर जब निराशा में रहते थे, रोते थे आप,
चर्च के बारे में आपने कैसे जाना? आपने बुआ ने बताया मेरा। आपके किसी रिलेटिव ने चर्च के बारे में बताया? हाँ। चर्च मीटिंग को देखना शुरू किया, अटेंड किया, क्या लगा था, क्या आया था मन में? मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लगा था आप मीटिंग को? हाँ, पूरा मीटिंग में आते थे रहे मैं। देखना शुरू किया आपने? देखना शुरू ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े। 11 फरवरी 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जिनके बेबीज नहीं, मैं घोषणा करता हूं, आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू जो कोड़ों से निकला वो आपकी बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं आपके गर्भ को, ऐ बांझपन, आज से तेरे और इस बहन के बीच में यीशु का लहू खड़ा है। मैं तुझे डांटता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, आउट, बांझपन, आउट, 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 आउट। इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने, कहते हैं, मुझे छुआ, एकदम बॉडी हल्की हुई। और घर गए, जब इन्होंने चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे। और ये इन मैरिज के 12 साल में पहली बार इनके साथ ये हुआ था कि ये बहन प्रेग्नेंट थे। खुदा ने 9 मंथ तक संभाल के रखा। 15 नवंबर 2024 को परमेश्वर ने मैरिज के 12 साल बाद इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद दें। हाथों को उठाते हुए चर्च, डॉक्टर कुछ भी कहें मगर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह अगर आपकी लाइफ में है तो आपकी जिंदगी में सब कुछ संभव है। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। हाथों को उठाएं, तारीफ करें, थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये दिल्ली ब्रांच की टेस्टमनी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी। आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुनना है। इस ब्रदर का नाम दीपक कुमार है। अक्टूबर 2024 में इनको बहुत हाई फीवर रहना शुरू हुआ और इतना ज्यादा फीवर इन्हें रहता था कि मेडिसिन ने असर करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी और आज ये हमारे साथ दिल्ली ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें हील किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका है। आज मैं दिल्ली ब्रांच से अपने हाई फीवर की गवाही दे रही हूँ। अक्टूबर मंथ में मेरे ब्रदर को हाई फीवर आने लगा। इन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनको खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर ये लिक्विड पे आ गए। लिक्विड पे डाइजेस्ट नहीं हुआ था, इन्हें वॉमिट हो जाती थी और इनको स्टूल ब्लैक आने लगा था। डॉक्टर ने बताया कि इनकी ऐसी हालत को देखते हुए कि ये सिर्फ 3 महीने तक जीवित रहेंगे। और उसी टाइम हमने इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए। टेस्ट में इनको पता लगा कि इनका खून सिर्फ 4 ग्राम रह गया और उनको डॉक्टर ने बताया कि इनको बाइस्कोटोपिनिया की बीमारी हो चुकी है। फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम मेरी ठीक ना होने की वजह से हम इन्हें घर ले आए और घर पे लाके हमने ये देखा कि अब हम क्या करें। मेरी मॉम और मैं बड़े टेंशन में थे। मैं और मेरी पूरी फैमिली 2021 से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हमारा फेथ परमेश्वर पे था। तो हमने यहाँ पे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में जूम ले हैंड का फॉर्म फिल करवाया और संडे 3 नवंबर को इनको जूम ले हैंड की डेट मिली और उसमें इनके लिए प्रेयर की गई अपोजिट जी के द्वारा। नेक्स्ट डे से मेरे ब्रदर की रिकवरी स्टार्ट हो गई। जो उनका स्टमक का पेन था वो जा चुका था और इनको जो स्टूल था वो नॉर्मल आने लगा। हमने जब इनके टेस्ट करवाए तो सारे टेस्ट वो नॉर्मल थे। कोई इनको स्टमक में प्रॉब्लम नहीं था, कोई ब्लड लीकेज नहीं था। 21 दिन आज इनको हो चुके हैं अपना पूरी रिकवरी कवर किए हुए। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी थी। अगर आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुना तो इस बहन ने बताया कि इस ब्रदर को जब ये रोग हुआ था तो इनका जो ब्लड था वो सिर्फ 4 ग्राम का रह चुका था और बताया है कि डॉक्टर ने बताया कि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने के बाद इनकी डेथ हो जाएगी। कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट इन्हें बचा नहीं सकता। पर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार चर्च के साथ जुड़े और 3 नवंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखेंगे।
रोहे गया मुझे छोड़, भाग रोहे गया मुझे छोड़, आप हील हो रहे हैं राइट नाउ। भाग रोहे गया मुझे छोड़, आप हील हो रहे हैं। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और इस ब्रदर ने बताया कि जैसे ही उस स्क्रीन के जरिए वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर टच हुआ, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, वो ब्लड जो 4 ग्राम रह चुका था रिकवर करना शुरू किया और आज इनका ब्लड 11 ग्राम है। और परमेश्वर ने उस डेथ को कैंसिल किया, उस मौत को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की जीवित सामर्थ के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस भाई का नाम अजय है और इनकी वाइफ का नाम ललिता है और ये यूपी के रहने वाले हैं। 19 साल से ये भाई गलत संगति में थे, नशा करना शुरू किया। ये भाई और इनके वाइफ ये दोनों मिलके नशा करते थे। आप कौन कौन सा नशा करते थे भाई, आप बताएं अपने बारे में। जुआ भी खेलते थे, दारू भी पीते थे और गांजा भी पी लेते थे कभी कभी। आप बताएं बहन, आप कौन कौन सा नशा करते थे। गुलमंजन करती थी और गुटखा भी खाती थी। और इनको करीब 19 साल हो चुके थे। नशों के कारण ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। जो पैसा कमाते नशों में जाता था। किसी ने इनको यहाँ का अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। 29 सितंबर 2022 को प्रेयर को अटेंड किया। परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा को डांटा। प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 2 साल हो चुके हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ नशों से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी, नया जीवन दिया। तो अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं। जैमसी ब्रदर जी, जैमसी कलीसिया। मेरा नाम सुषमा रानी है, मैं फाजिलका की रहने वाली हूँ। आप बताएं आपकी टेस्टमनी क्या है कि 2018 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे। आप बताएं अपने बारे में क्या हुआ था। मैंने 2018 में फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था और मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर 3-4 एग्ज़ाम दिए तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। 2021 में मैंने सोफिया कॉलेज में स्टडी शुरू किया। जब 2018 में डिफेंस का, 2019 में रेलवे का, 2020 में क्लर्क का एग्जाम दिया और हर बार जो था एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। आपने फिर यहाँ पे सोफिया कॉलेज, सोफिया इंस्टीट्यूट जो है, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया। और आप यहाँ पे अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े परमेश्वर के दास की गाइडेंस के नीचे। आप बताएं फिर क्या हुआ आपकी जिंदगी में उसके बाद। उसके बाद मैंने 2022 में फॉर्म फिल किया तो फाइनल मेरी 2022 दिसंबर में जॉब लग गई। और परमेश्वर के दास ने बोला कि एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और परमेश्वर ने आपका नाम जो था वो मेरिट लिस्ट में आया और बीएसएफ में आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करते हुए। इतनी बार ट्राई किया, हर बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही एक अनॉइंटिंग के नीचे आए, परमेश्वर के दास की गाइडेंस को फॉलो करना शुरू किया। सोफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का इन्होंने जब पार्ट बने, वहां पे गाइडेंस ली, स्टडी करना शुरू की। तो उसका रिजल्ट जब आया इनकी जिंदगी में कि परमेश्वर ने बीएसएफ में अच्छी पोस्ट की, अच्छी नौकरी के साथ इनको ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उसके जीवित नाम को महिमा दें। और आज आप परमेश्वर के आनंद को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आपकी लाइफ में काम कर रहा है। तो अभी हम एक कवाली को सुनेंगे चर्च की जो टीम है, क्वायर है, उसकी तरफ से, कि आप जब इस कवाली को सुनेंगे, इस वर्शिप को आप सुनेंगे, तो आप तालियों के साथ इनका साथ देंगे, खुद इंजॉय करेंगे, खुद वर्शिप करेंगे, ताकि आज हम परमेश्वर के नाम को बड़ा जलाल दे सके, बड़ी महिमा दे सके। तो तालियों के साथ आपने साथ देना है क्वायर का इस कवाली में। और मेरा बिलीव है जब आप इस वर्ड को, इस कवाली को आप सुनेंगे, चाहे आप यहाँ पे बैठे, चाहे फॉरेन में, चाहे ब्रांचेस में, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। तो अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोले सब जन, हालेलुया। तो आइए इस कवाली को हम सुनते हैं।